आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष वेद में पर्यावरण विज्ञान का दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ। पहला भाग बताया हूँ, आज उससे आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस जो है वेद में उसका जिक्र जितना किया गया है, विशेष करके अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद में, तो उसका वर्णन कर रहे हैं, कुछ कुछ दृष्टांत दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसमें कितना कार्य किया है। तो अथर्ववेद का 5वें कांड का 28वां सूक्त का 5वां मंत्र है, जिसमें ये कहा जा रहा है, हमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्ववृद्ध। मैं उच्चारण जो है ना उसके हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, जो उसकी पारंपरिक विधि है, क्योंकि उसमें काफी लंबा समय लग जाएगा। अग्निः पिपर्तु अयसा सजोषाः विरुदभिष्टे अर्जुनं संविधानं दक्षं दधातु सुमनस्य मानम। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भूमि है वह जो है हमें हरियाली और अन्य प्रकार की जो संपदा है वह देती है, और अग्नि लौह तत्व वगैरह देता है। वृक्ष और वनस्पतियां सूर्य की किरणों का सहयोग लेकर के कल्याणकारी शक्ति प्रदान करती है, और वह शक्ति क्या है? वह ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, के रूप में प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमें तो यह जो है वृक्षों का संरक्षण संवर्धन करते रहना चाहिए। ध्युलोक और जो पृथ्वी है ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। वनस्पतियां भी ऊर्जा के बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो देखिए, यजुर्वेद में इसी बात को कहा गया है। यजुर्वेद का जो 29वां अध्याय है, उसका 53वां मंत्र है यह, दिवः पृथिव्याः परयोज उद्भृतम् वनस्पतिभ्यः परयाभृतं सह अपाम ओजमानम। तो यही कह रहा है कि ये धूलोक है, पृथ्वीलोक है, ये जितने वनस्पतियां हैं सब ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसलिए हमें इन सब की जो है रक्षा करनी चाहिए। यजुर्वेद के ही एक और मंत्र है, 18वें अध्याय का 36वां मंत्र। वो कह रहा है, पयः पृथिव्यां पयः औषधिषु पयो दिवि अंतरिक्षे पयोधा। तो ये धूलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी और औषधियां, ये सब जो है रस और शक्ति के स्रोत हैं। जल है, स्निग्धा है, ऊर्जा है, ये शक्तिवर्धक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि इन सबकी हम रक्षा सुरक्षा करें। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 63वां सूक्त का 3रा मंत्र है, येभ्यो माता मधुमत पिन्वते स्वाहा पीयूषम द्योः। तो कह रहा है कि पृथ्वी जो है ये माता है, हमें मधुर दूध एवं अन्न जल देती है। और ध्युलोक जो है हमें अमृत देता है, पीयूषम द्योः, तो अमृत दे रहा है। तो जब अमृत हमें दे रहा है तो हमें तो बचाना चाहिए ना, जो ये अमृत देने वाले चीजें हैं इनसे
हम पुष्ट होते हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कुछ। उसी तरह से अथर्ववेद में भी कहा गया है कि ये जो है हमें मधुरता प्रदान करते हैं। अथर्ववेद का 20वें कांड का 143वां सूक्त का 8वां जो मंत्र है वह कह रहा है, मधुमतीऔषधीर्धावापो मधुबंधो भवतु अंतरिक्षम। धूलोक, अंतरिक्ष और औषधियां, ये सब जल हमें मधुरता प्रदान करते हैं। तो ये प्रदूषण मुक्त होंगे तो हमारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। तो ये हमें यह भी बताया जा रहा है कि ये सब जो चीजें हैं ना, ये पृथ्वी है, ध्यो है, अंतरिक्ष वगैरह है, इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये निर्जीव है, इनमें भी चेतना है। तो इस बात का ऋग्वेद का जो 10वें मंडल का 36वां सूक्त है उसका जो दूसरा मंत्र है उसमें कहा जा रहा है, तोष्यनः पृथ्वी च प्रचेतसः। तो ये जो है ये चैतन्य स्वरूप है। यजुर्वेद का एक बहुत ही लोकप्रिय, सब जगह प्रयोग होने वाला शांति मंत्र है। यजुर्वेद का 36वां अध्याय का 17वां मंत्र जो है यह आप सब सुने ही होंगे। यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति। तो इन सबको शांत करने के लिए कहा जा रहा है, ध्रुव को, अंतरिक्ष को, पृथ्वी को, जल को, औषधि को, वनस्पति को, सबको शांत करने का। और शांत का मतलब हो गया इनको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सुरक्षा करें इनको, उनके प्राकृतिक अवस्था में इन्हें रहने दें, तो ये शांत होंगे। और ये अगर उपद्रव में हो गए, पृथ्वी अगर उपद्रव में हो गई, जल उपद्रव में हो गया, क्या हो गया, प्रलय आता है, बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आने से, भूकंप आने से, तो इससे उत्पात हो जाता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि सब होने लगते, इससे जो है अशांति हो जाती है, पूरे अशांति का वातावरण होता है। तो इसीलिए इनको जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यजुर्वेद का जो है 11वें अध्याय का 45वां मंत्र है वो स्पष्टतः निर्देश दे रहा है, स्पष्टतः, कि हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब कह रहा है, माँ धावा पृथ्वी अभी सोची माँ अंतरिक्षम माँ वनस्पतिन। पहले ही बताया जा रहा है, इसलिए हम माँ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि कभी भी इनको, जमीन को, आकाश को, अंतरिक्ष को, इन सब को, वनस्पतियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाओ। तो इतना अच्छा जो है पर्यावरण संबंधित बात जो है हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लिखित है, और कहा गया है कि इनके प्रति हिंसा नहीं करेंगे। यजुर्वेद का 5वां अध्याय का 43वां मंत्र, ध्यान लेखि अंतरिक्षम मां हिंसे पृथिव्याम संभव। कहा जा रहा है कि इनको हिंसा मत पहुंचाओ भाई, इनको हिंसा पहुंचाओगे खुद परेशान हो जाओगे, खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। अंतरिक्ष को हिंसा पहुंचाओगे, पृथ्वी को पहुंचाओगे, आकाश तत्व को पहुंचाओगे, कोई हिंसा तुम पहुंचाओगे तो खुद डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए इनको हिंसा मत पहुंचाओ। यजुर्वेद का 14वां अध्याय का 12वां मंत्र भी इसी तरह की बात कर रहा, अंतरिक्षम दृहम अंतरिक्षम मां हिंसे। वो कह रहा है कि इसको भाई तुम हिंसा मत पहुंचाओ। यजुर्वेद का 15वां अध्याय का 64वां मंत्र भी कह रहा है, दिवम दृहम दिवम मां हिंसे। तो जो दिवस हैं इनको नुकसान मत पहुंचाओ।
प्रकाश की हिंसा, दिव्य जो है प्रकाश है, इसकी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। प्रकाश का भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। प्रकाश का प्रदूषण जो है बहुत भी खतरनाक है। हम लोग आजकल खूब बल्ब जला रहे हैं, हर जगह रोशनी 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 रोशनी। रोशनी का उपयोग कीजिए, लेकिन सब जगह रोशनी हो जाएगा तो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा। हर चीज का एक बैलेंस होता है। नींद नहीं आएगी ठीक से, अनिद्रा अगर की शिकायत हो जाएगी और उससे कारण कैंसर ट्यूमर सब शुरू हो जाएंगे होना। यजुर्वेद का 13वां अध्याय का 18वां मंत्र कह रहा है, पृथ्वीन्द्रहम पृथ्वी हिंसे ही। पृथ्वी की सुरक्षा कीजिए, पृथ्वी हिंसा मत कीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्षति मत पहुंचाइए। एक जो है पूरे विश्व स्तर का जो प्रदूषण का सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारी जो प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, वो गई थी। तो वहाँ पर कैसे जो विकास का संतुलन होना चाहिए, तो उसका उन्होंने उदाहरण जो दिया था वो अथर्ववेद के एक मंत्र से दिया था। उसका भी जिक्र कर लेना अच्छा रहेगा। उन्होंने उस सम्मेलन में कहा था इस बात को, यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रम तदपि रोहतु, माते मर्म विमृगवरी माते हृदयम अर्पिपम। तो इसका उन्होंने उल्लेख किया था। इस मंत्र में यह कहा जा रहा है कि हमें भूमि का इतना उत्खनन नहीं करना चाहिए, उसके मर्म स्थान को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, यानी हम लोग अत्यधिक जो है उत्खनन करते हैं, तो जल का स्रोत ये सब नष्ट हो जाएगा, भूस्खलन होना शुरू हो जाएगा, भूकंप आने लगेगा, 10 तरह की परेशानियां हम लोग को शुरू हो जाएगी। ये हम लोग के शास्त्र में पहले से बताया गया है। और यहाँ तो जो है का उत्खनन चल रहा है खूब जोरों से। गड्ढा का गड्ढा भी छोड़ देते हैं, कोयला निकालते हैं, गड्ढा छोड़ देते हैं, जबकि उसमें भरना चाहिए ना। तो कई जगह नहीं भरते हैं, वो धंस जाता है, उसमें कितने लोग दब के मर जाते हैं। पृथ्वी में ही जो है वन को तो काट ही रहे हैं, वो खोद खोद करके पहाड़ों को भी खोद दिए हैं। पूरा उत्तरकाशी वगैरह जितना आप देखेंगे, पूरा उत्तरकाशी में दरारें आ रही हैं, सबके घर जो है दरक गए हैं, टूट करके गिर जाएंगे, क्योंकि उनको काट काट करके पक्के मकान सब बना दिए गए हैं, रिसोर्ट बना दिए गए हैं, होटल बना दिए गए हैं। तो पर्यटक स्थल को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया है इस तरह से करके। तो ज्यादा हम अगर खुदाई करेंगे और उसमें घर बनाएंगे, पहाड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो अंत में क्या होगा? हमारा ही विनाश होगा। ये हमारे शास्त्रों में पहले से बता दिया गया है। इसी तरह से ऋग्वेद का जो है वो एक मंत्र है, ऋग्वेद के 5वें मंडल का 43वां मंत्र का 43वां सूक्त का 15वां मंत्र है। इसमें कहा जा रहा है, मानो माता पृथ्वी दुर्मतो धातु। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी है, इससे धातु वगैरह सब हमें प्राप्त होता है। तो हम ऐसा ना करें कि जो है सबका हम दुरुपयोग कर दें, और जो हमारी माँ है उसको हम इतना मतलब प्रताड़ित कर दें कि सब कुछ जो है, हम लोग तो सब कुछ निकाल रहे हैं आजकल, पूरा खनन 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 हो रहा है, देख ही रहे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट का लिए एकदम लड़ाई हो रही है पूरी धरती पर। चीन है, अमेरिका है, भारत है, सभी, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, गोल्ड हो, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जैसे बैटरी वगैरह भी बनाया जाता है, लिथियम है, उसके लिए पूरी मार हो रही है, मोलिब्डेनम है, और भी बहुत सारे रेयर बिस्मथ वगैरह हैं। तो इन सभी चीज के लिए सिलिकॉन है, सब इन सब के लिए सब मारा पीटी चल रही है।
युद्ध चल रहा है, तो हम लोग पूरा खनन कर रहे हैं, क्योंकि हम अधिक से अधिक भोगी प्रवृत्ति के हो गए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं रह गया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमसे जब तक है तब तक निकाल लो, और सब देशों में प्रतियोगिता कि कौन पहले निकाल लेता है, कौन ज्यादा निकाल लेता है, और ज्यादा से ज्यादा भोग सामग्री इकट्ठी कर लेता है, ज्यादा ज्यादा चीजों को बना लेता है। हथियार बनाने में काम आ रहे हैं मोबाइल, कंप्यूटर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सब में। तो अब इसकी रेस हो गई है, और अंत में ऐसा आएगा कि युद्ध करेंगे और बहुत सारे मारे जाएंगे, पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। इन लोगों का यही चलन रहा तो ऐसा ही होगा। इसीलिए हमारे शास्त्र बराबर कह रहे हैं कि हिंसा मत करो, पृथ्वी के प्रति हिंसा मत करो। यजुर्वेद का 10वां अध्याय का 23वां मंत्र कहता है, पृथ्वी मातर्मा मा हिंसी ही वो अहम त्वाम। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी माता, तुम्हें हम हानि ना पहुंचाएं, ना हम तुम्हें हानि पहुंचाएं, ना तुम हमें हानि पहुंचाओ। यानी प्रार्थना की जा रही है, हे माँ पृथ्वी, तुम मुझे हानि मत पहुंचाओ, और मैं भी तुझे हानि ना पहुंचाऊं। और पृथ्वी जो है, इसको हम कैसे पुष्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मंत्र दिया गया है। यजुर्वेद का 6वां अध्याय का 21वां जो मंत्र है, वह बताया जा रहा है, पृथ्वी भस्मना आपृणम। तो ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी को जो है हम राख से, खाद आदि से पुष्ट करते रहें, उर्वरा शक्ति बढ़ाते रहें। जल संरक्षण के विषय में भी बताया गया है हमारे वेदों में कि जल संरक्षण कैसे करना चाहिए, और जल को औषधि माना गया है। ऋग्वेद का 1 मंडल का 23वां सूक्त का 19वां मंत्र जो है, अपस्वांतरम वृत्तम अपसु भेषजम। कह रहे हैं कि ये जो जल है वह अमृत समान है, वह एक बहुत बड़ी औषधि है। ऋग्वेद का 1 मंडल का 23वां सूक्त का 21वां मंत्र भी यही कह रहा है, आपह प्रणीत भेषजम। तो आपह जल को औषधि माना गया है। तो जब औषधि जिसको हम मान रहे हैं उसको हम प्रदूषित करेंगे, सारे कचरा फचरा समुद्र में ले जाकर के डाल रहे हैं, नदियों में फेंक रहे हैं। नदियां देखिए कितनी प्रदूषित हो गई हैं हम लोगों की। कोई पहले, अब तो कोई नहाने में भी संकोच कर रहे हैं, पीना तो दूर की बात रही, नदी के पानी को लोग पी नहीं रहे हैं, बल्कि नहाने में भी अब वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतना प्रदूषित कर दिया है। अब नदी में जो जीव रह रहे होंगे, आप सोचिए हमारे इसके कारण वो कितने परेशान हो रहे होंगे, कितने उनकी आयु कैसी हो गई होगी, कितनी बीमारियां उनको हो गई होंगी। हम उसका ख्याल नहीं करते, बस गए और उसमें डाल दिए, जो मन सो डाल दिए। जितना केमिकल्स है फैक्ट्रियों के, सब उसमें डाल दे रहे हैं, और उन्हीं केमिकल से जो है वे सब अपना जी रहे हैं। फिर उन्हीं मछलियों को और कछुआ को और इन सबको पकड़ पकड़ ले रहे हैं हम, फिर जा करके हम ये नहीं जान रहे हैं कि वो वहां पर रह रहे हैं, हमारे रसायनों को वे सब बेचारे किसी तरह से जी रहे हैं, और उसको हम फिर पकड़ ले रहे हैं, फिर ला रहे हैं, फिर उसको काट के खा रहे हैं। तो वो जो केमिकल उसमें गया वही फिर हम खा लिए। तो फिर खा लिए तो हमारे में आया कि नहीं आया? तो हम जो है अपने घर में आरओ वाटर भले पी लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब हम खा रहे हैं उन्हीं नदियों के जीवों को मार के खा रहे हैं, वहां के फल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसका दोष तो हमारे में आ ही जाएगा। और यह जो है जल जो है वो सभी चीज को वो करता है। हर तरह एक जल चिकित्सा होती है, जल के द्वारा ही पूरे शरीर का हर तरह के रोगों का नियंत्रण किया जाता है। जैसे जल
कम हो गया तो मान लीजिए आपको पथरी हो जाती है। पथरी उन्हीं लोग को होती है जो जल कम पीते हैं। ब्लड प्रेशर हाई उन्हीं का होता है जो पानी कम पीते हैं। तो जल का संतुलन बहुत जरूरी है। किसी को यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह सब कुछ हो जा रहा है, किनको हो जा रहा है? पानी नहीं पी रहे हो भाई। जल से सारी चिकित्साएं हो सकती है। पानी अगर पियोगे तो यूरिया, यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन पानी कम पी रहे हो तो वहां संग्रहित हो रहा है, खून में मिल जा रहा है। जब बाहर निकलेगा तो भीतर ही घुसेगा वो। तो जल चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा है। जल से ही हम लोग अपने सभी रोगों का निवारण कर सकते हैं। वर्षा के जल को सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ अमृत बताया गया है। यजुर्वेद में इसको जल को वो शक्ति का भी स्रोत बताया गया है, ऊर्जा का स्रोत बताया गया है, उसको अप्सरा कहा गया है। यजुर्वेद का 18वां अध्याय का 41वां मंत्र जो है, वातो गंधर्वः तस्यापो अप्सरसा ऊर्जो न, तो कहा गया है कि अप्सरा जो है ऊर्जा को कहते हैं। तो वायु से और जल से, इनसे ऊर्जा मिलती है। यजुर्वेद का 18वां अध्याय का 14वां मंत्र कह रहा है, आपश्य में विरुद्धश्य में। तो वनस्पतियां जो हैं, जो जल है, ये सभी जो हैं बहुत महिमावान है, ये हमें प्राप्त हो जाए। आजकल के देख ही रहे हैं, सब नदियां सूख रही हैं, पानी के लिए मार हो रहा है। सिंधु जल समझौता हुआ है, उसको भारत ने रद्द कर दिया। अब भारत की तरफ से ही नदी जा रही है, भारत ही उसका कम प्रयोग कर रहा था। 20% पानी मात्र ले रहा था, 80% पाकिस्तान को दे रहा था। जबकि पानी जिस तरफ से बह रहा है, जहां से बह रहा है, उसका अधिकार ज्यादा। अब तो भारत को यही चाहिए कि चूंकि शत्रु देश है तो पानी भारत ने रोक दिया है, तो भारत को चाहिए कि अगर जितना पानी छोड़ेंगे तो उसका पैसा भी लेंगे, फ्री में पानी नहीं दिया जाएगा तुमको। और सरकार ने बना ही रखा है कि भाई आतंकवादी गतिविधि रोकोगे तो पानी देंगे, नहीं रोकोगे तो नहीं देंगे। तो वो भी पानी देंगे, तो मैं तो सरकार से यही कहता हूँ तो उसका भी पैसा लीजिए उससे, तब पानी दीजिए। अथर्ववेद में समुद्र को तो रत्नों का भंडार कहा गया है। अथर्ववेद का पहला कांड का 13वां सूक्त का 3रा मंत्र, समुद्रे अंतर्निहिताशी नाभि, यानी समुद्र जो है रत्न का केंद्र है, नाभि है, उसके अंतर्निहित है। और इनको जो है नुकसान पहुंचाना, उसको मना किया गया है। किसको? जल को, पृथ्वी को, वनस्पति को, ध्रुव को, आकाश तत्व को, सबको। ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है, उसका जो 41वां सूक्त है, उसका 11वां मंत्र है, वो कह रहा है, आप औषधीरुतरो अवंतु धौरवना गिरयो वृक्षकेशाः, यानी जल को, औषधि को, वन को, वृक्ष को, पर्वत को, द्युलोक को, इन सबको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे जो है आप अपनी रक्षा को संकट में डाल दे रहे हैं। तो जल को प्रदूषण से बचाने का और जो है उनकी सुरक्षा करते रहने का, इन सब का बहुत सारा मंत्र जो है हमारे वेदों में दिया गया है। अगर यजुर्वेद का 6ठा अध्याय का 22वां मंत्र देखते हैं तो उसमें भी इसी तरह की बात है। माँ आपो हिंसी ही, माँ औषधि हिंसी ही, कह रहे हैं कि जल के प्रति हिंसक मत होइए, औषधि के प्रति हिंसक मत होइए। यजुर्वेद का 14वां अध्याय का 8वां मंत्र कह रहा है,
अपः पिन्व औषधीर्जिन्व। तो यहाँ कह रहा है कि जो है ये जो जल है, जो औषधि है, औषधि में भी जीवन है, जल जो है वह भी पवित्र है, तो उसको जो है हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और इनको पवित्र करने के लिए हम लोग ऋग्वेद में तो बताया गया है कि इसके प्रति जो है हम जो है हवन वगैरह करें। ऋग्वेद का पहला मंडल का 23वां सूक्त का 18वां मंत्र जो है अपो देवी ही, यहाँ उसको जल की देवी कहा गया है। और उसका सिंधुभ्य कर्तम हवि, तो सिंधु के लिए जो है वह हवन करने के लिए कहा गया, यानी उसको हमें प्रदूषण से मुक्त रखना है। नदियों के प्रवाह को हमें प्रदूषण से मुक्त रखना है, समुद्र को हमें प्रदूषण से मुक्त रखना है। तो यज्ञ करेंगे तो उससे सुगंधित वायु जो है जल के प्रदूषण का नाश करेगी सूक्ष्म रूप से जाकर के। अब जो है समय कुछ हो गया है, वीडियो का ज़्यादा बड़ा, तो अब बाकी भाग जो है वो तीसरे वीडियो में बताया जाएगा। हरि ओम।